पिताजी। एक फालतू कमिश्नर को बुला के मुझे सस्पेंशन ऑर्डर दिलवा के तूने सोचा कि तू मुझे बर्बाद कर देगा। तेरे उस कमिश्नर के ऊपर आईजी डीजी के ऊपर और भी लोग हैं जो मुझे सरकार की पगार से 4 गुना ज्यादा पगार देते हैं। मेरी इजाजत के बगैर कोई इस द्वीप से बाहर नहीं जाएगा। हो बोट वाले जी कहीं जाना मत, जो उतरे हैं वो वापस भी जाएंगे। ओके भैया ओके। देखो छोटे, हमें इलेक्शन से पहले कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो इंसान अपने पिता की रक्षा नहीं कर सकता है वो देश की रक्षा कैसे करे? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हड्डियां तोड़ दो इसकी। भाऊजी अब चिंता छोड़िए और भैया की फाइट देखिए। तुम्हारे पीछे कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन वो चाहे जो भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, उसका अस्तित्व मिटाकर ही ये राजा इस द्वीप को छोड़कर जाएगा। ये राजा की जुबान है। दिस इज ए राजा वर्ड। तुझे पता है ना, राजा जो कहता है वही करता है, जो करता है सिर्फ वही कहता है। राजा सब यही ठहरे हुए हैं ना राजा सर? हाँ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 2 days आई एम थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, ब्रेकिंग माई हेड। 2 questions नो आंसर। मुझे मदद चाहिए, इसीलिए मैंने बुलाया।
रसूल की मौत को किशन मामा पर थोपने के लिए नटेशन ने पुलिस का इस्तेमाल किया, क्योंकि मास्टर जी ने उसके बार के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की थी। नटेशन को उनसे बदला लेना था, ये तो समझ में आता है, लेकिन हु इज हियर रसूल? नटेशन और रसूल के बीच व्हाट इज द कनेक्शन? रसूल के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। रसूल मेरा क्लासमेट था। He was an investigating journalist. मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, ये दोनों अच्छे दोस्त थे, जस्ट फ्रेंड्स, बस जस्ट फ्रेंड्स। लेकिन मैंने सुना है कि वो इस द्वीप में हमेशा आता जाता रहता था, वो किस लिए? एक बार मैंने उससे यही सवाल किया था, तब उसने कहा कि नटेशन को फॉलो कर रहा हूँ, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती तो पूरा शहर कांप उठता। पूरा शहर कैसे कांप जाएगा? मीटू वाला मामला थोड़ी है, और ना ही कोई लड़की का, नटेशन का कहीं कोई और चक्कर तो नहीं। मनोहर, डोंट टॉक लाइक दैट। मैंने देखा है कि जो भी जर्नलिस्ट इस द्वीप में आता है वो सिर्फ नटेशन की नकली शराब के बिजनेस के बारे में ही पूछताछ करता है। नकली शराब? यू मीन डुप्लीकेट लिकर? तकरीबन 25 सालों से नटेशन ये बिजनेस चला रहा है। कई पुलिस वाले जानते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। नकली शराब पीने की वजह से कई लोग मारे गए, लेकिन नटेशन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस द्वीप में एक ग्लास फैक्ट्री के नाम पर नटेशन ने एक डिस्टिलरी प्लांट लगाया हुआ है। स्वदेशी और विदेशी कई डुप्लीकेट शराब वहीं बनाई जाती है, और उसका खुद का एक हार्बर भी है जहाँ पर उसके 100 से ज्यादा बोट्स हैं और कई मछुआरे हैं जो सिर्फ उसी के लिए काम करते हैं, और उन्हीं बोट्स का इस्तेमाल करके वो कई शहरों में नकली शराब भेजता है। नटेशन की नकली शराब कई रेस्टोरेंट्स में भी भेजी जाती है। लोकल बार्स से लेकर 5 स्टार होटल्स तक में उसकी शराब को लोग पीते हैं, और इस धंधे में उसने बहुत पैसा कमाया है। आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या सरकार इसके बारे में कुछ नहीं जानती? इन सब के लिए सरकार के पास टाइम कहाँ है? 3 विपक्षी दल है ना, उनको हैंडल करने में ही सरकार का पूरा टाइम जाता है। लेकिन राजा के पास टाइम है। इस बात की खबर राजा सरकार को देगा। हाँ? मिनिस्टर साहब ने मुझे अचानक क्यों बुलाया? पता नहीं, आपकी वेट कर रहे हैं, जाओ। सर, आइए टीटू जी, मेरे पास आपकी एक शिकायत आई है। ये मधुर राजा है। इनकी शिकायत है कि आपके द्वीप में नकली शराब बनाकर पूरे राज्य में भेजी जाती है। अरे आरोप नहीं है सर, एकदम सच है, फुल ट्रूथ। नकली शराब? कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहे हैं सर। असली शराब की कमी होगी तभी तो नकली शराब की डिमांड होगी ना। सर, आप तो जानते हैं कि राज्य में तकरीबन 200 से लेकर 5000 रुपए तक की ओरिजिनल शराब की बोतल लोग ऑफिशियली और लीगली खुद खरीद सकते हैं। तो नकली शराब बनाने की क्या जरूरत? हाँ, हो सकता है कभी कभार टेम्परेरीली बार और रेस्टोरेंट में शराब की कमी हो जाती हो, और तो और हमने शराब पे राशनिंग भी नहीं की हुई है, जो कि शराब की डिमांड बढ़ा सकती थी। पर यहाँ तो खुलेआम अनलिमिटेड क्वांटिटी में शराब मिल रही है, तो किसी को भी नकली शराब बनाने की क्या जरूरत है सर? हाँ, वो तो सही है। जब भी सरकारी खजाना खाली होता है या कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो सबसे पहले शराब की कीमत बढ़ती है। फ्रॉम दैट इवन 10 पैसा इज नॉट गोइंग टू गवर्नमेंट। 50 रुपए से खरीदी गई नकली शराब को ओरिजिनल शराब बनाकर 5000 रुपए में बार वाले बेच रहे हैं। फॉर दैट टैक्स नो, बिल नो, यू नो। नो, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है सर? इस तरह की नकली शराब का धंधा इस शहर में बिल्कुल नहीं चल रहा है सर। एमएलए सर, देन व्हाई इज द मच महंगी शराब फ्लोइंग इनटू द सिटी? सर, मुझे लगता है कि राजा की बात में दम है। आप मुझे तहकीकात करने की परमिशन दीजिए। ये क्या चल रहा है सर? ऐसा लगता है ये नटेशन सर की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि राजा जी की नटेशन सर से दुश्मनी है इसीलिए। आई नो पर्सनल। लेकिन मेरे लिए पर्सनल है सर। आपको तो पता ही है, पामन द्वीप में नटेशन सर के बलबूते पर उनकी बदौलत 25,000 वोट से मुझे एमएलए बनाया गया। मुझ पर और हमारी पार्टी पर उनका बहुत बड़ा एहसान है, और ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है सर। राजा, इस नटेशन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारी पार्टी में जन सहमति से चुने गए सेक्रेटरी हैं वो। और तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं होगा। हमें सबूत चाहिए, जिसे कि हमारी इंटेलिजेंस भी ढूंढ नहीं पाई है। तुम इन आरोपों को साबित करो। अगर साबित कर दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ ये मिनिस्टर जोशी तुमसे खुद मिलने के लिए आएगा, और एक बहुत ही कीमती शाल अपने हाथों से डालकर तुम्हें सम्मानित करेगा, और इस एमएलए के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वो राजा है जो चुप बैठने वालों में से नहीं है। चंद दिनों में ही उसने शिवकाशी में हमारे नकली लेबल्स और सील्स की फैक्ट्री के बारे में जान लिया। हमारे खिलाफ सबूत ढूंढना उसके लिए बाएं हाथ का खेल तो है। तुम क्या कहते हो? शेर से दुश्मनी नहीं कर सकते तो हमें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए सर। और आप तो जानते हैं कि पैसों का लालच अच्छे अच्छे को अंधा बना देता है। आगे बोलो। मैंने उसके छोटे भाई से बात कर ली है। उसे पिछली सारी बातें भूल जाने को कहा और आपके बिजनेस में पार्टनरशिप का ऑफर दिया है। मेरा अनुभव जहाँ तक जाता है, राजा इस ऑफर को ठुकराएगा नहीं, क्योंकि उसे अपने मुनाफे की परवाह जिस तरह से आपको मेरी परवाह रहती है। काम तो तुमने होशियारी का किया, पर क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? दुश्मनी से दोस्ती कहीं छलावा निकली तो
वो बाहर ही खड़ा है सर। आप तो इंसान को देखते ही पहचान लेते हैं, जरा सा भी डाउट लगे तो उसका अस्तित्व वहीं हमेशा के लिए मिटा देना सर। दिस इज अ वाटर पैलेस, मदुरई नो वाटर पैलेस। छोटे भैया हम एक टैंक बनाकर उसके अंदर एक पैलेस बनाए तो कैसा रहेगा? मस्त आइडिया है भैया। मस्त है ना? राजा हाँ? राजा नटेशन आ गए, नटेशन। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आई एम राजा, मधुर राजा। वी आर नटेशन। ओ दैट इज रॉन्ग सर। वी आर नटेशन नहीं, आई एम नटेशन कहिए। ये ग्रामर मिस्टेक है सर। वी आर इनका इनिशियल है। Oh, sorry. If I see mistake in English, I jump and correct it. That is a weakness me. इंग्लिश पढ़ने वाले लोग इन्हें ग्रामर राजा के नाम से भी जानते हैं। अरे वो बहुतों को नहीं पता है। मिस्टर राजा, मैंने नटेशन सर को सब कुछ समझा दिया है। खुशी हुई सर। वैसे सच कहूँ तो जो इंसान मुझे अच्छा लगता है मैं उसी के साथ पार्टनरशिप करता हूँ। और आप मुझे बहुत अच्छे लगे ये सर। हुई ना बात। एक बात और सर, बिजनेस में चीटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन चीटिंग बिजनेस कर सकते वो हैं। क्या है ना कि मालिक तुम्हें पहचानते नहीं थे, ये अपने साथियों के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। ऐसे हैं हमारे मालिक। ओह, पता है हमारी नकली शराब बनाने वाली डिस्टिलरी और वहाँ की जमीन को मालिक ने किसके नाम से खरीदा? किसके नाम से? मेरे नाम से। पूछो क्यों? हाँ क्यों? विश्वास। विश्वास ही तो हर बिजनेस की बुनियाद होती है ना। छोटे भैया हाथ मिला लूं क्या? ये भरोसेमंद है, बिलीव हिम। बिल्कुल हाथ मिला सकते हैं। तो नटेशन जी, ये शराब बनाने की असली जगह कोचीन या कोचिकोड नहीं, मदुरई होनी चाहिए। पूरे तमिलनाडु स्टेट को कवर कर लेंगे। जो चाहिए बताइए, स्ट्रीट से लेकर फैक्ट्री, मजदूर, सब कुछ अरेंज कर दूंगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन बस वो मिक्सिंग का फार्मूला मुझे बता दीजिए। अरे हम दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 5 राज्य हमारे हाथों में होंगे। आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, करोड़ों की कमाई होगी। प्रॉफिट 50-50। और मुझे क्या मिलेगा? तो फिर 50-50-50। ये ओके है। ओके। आओ। अच्छा मिस्टर राजा, ये कैसे हो सकता है? क्या? अरे हीरो और विलेन अगर एक साथ मिल जाएंगे तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? सोचो, अगर हीरो विलेन से मिल जाता है तो इस हीरो की हीरोगिरी तो यहीं खत्म हो जाएगी ना। अरे मनोहर, हाँ। हीरो और विलेन का पंगा तो हर कहानी में होता है ना। हाँ। लेकिन उनका एक साथ मिलके काम करना ही तो नया सब्जेक्ट है। अरे हाँ? वो सब तो ठीक है, पर वो मानेगा? मनाना पड़ेगा। जल्दी आइए ना। यही है हमारी नकली शराब की फैक्ट्री। देखो, मदुरई में ये सेटअप काफी नहीं होगा, हमें 5 स्टेट जो कवर करने हैं। तुम चिंता मत करो, दैट इज मेरा लुकआउट। ठीक है, तुम्हारी बात समझ गया। यहाँ पर हमारे पास सभी ब्रांड्स के लेबल्स मौजूद है। ओह, तो उनका टेस्ट अलग नहीं हो जाएगा? टेस्ट अलग होना तो जरूरी है। अलग अलग कंपनी से जो फ्लेवर्स आते हैं उनको हम मिक्स कर लेते हैं और हर कंपनी से उनकी शराब का एसेंस भी मंगवा लेते हैं। ये देखो, ये है मिक्सिंग के लिए। मिक्सिंग? हाँ, मिक्सिंग के लिए। और मिक्सिंग में काफी एडजस्ट कर लेते हैं। आपने मिनिस्टर से जो बात कही थी वो एकदम सही है। पुरानी बोतल्स में शराब भर के नए लेबल्स और सील लगा देते हैं और खर्चा आता है 50 रुपए और फायदा होता है 200 से 500%। कई बार 200 पे 5000 का फायदा होता है। तू तो बहुत चालाक है रे। तो फिर अब मैं चलता हूँ। कहाँ चले? शायद आपने नटेशन जी की मेहमान नवाजी के बारे में नहीं सुना। वो बहुत ख्याल रखते हैं। पता है आज कौन आ रही डांस करने के लिए? कौन आ रही है? हाँ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? ये सब हो क्या रहा है? लुंगी डांस रोज करो लुंगी डांस। यहाँ कौन इशारा करके मुझे ऐसे बुला रहा है? इधर देख। ये लुंगी यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पर रेड हुई है, आपको पता नहीं? रेड? लेकिन डांसर को तो मैंने कल भेज दिया था। नौशाद, बैकडोर लॉक है ना? ये कमिश्नर भी यहाँ पहुँच गया क्या? देखो लाइव ए टेलीकास्ट भाई, हो अपनी रहा लुंगी दे देना मुझे। हाँ, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे भी शर्म आया कम है। से कम दरवाजा तो खोल दे। नहीं खोल सकता, पुलिस वालों ने बाहर से ताला लगा दिया है। क्यों लगा दिया? है। जाओ जाके बुला के लाओ उसे। चलिए सर। चलो। सर एक लुंगी दे दीजिए सर। लो। सर मेरा मूड है। चलो, सर, कोई लुंगी सर, नहीं मिलेगी। सर, ऐसा मत कीजिए, चलो, सर। चुपचाप। सर मुझे छोड़ दीजिए सर। छोड़ो मुझे। मिस्टर कमिश्नर, देखा ना आपने किस तरह मेरा वस्त्र हरण करके मुझे घसीट कर लाया जा रहा है? ये सब क्या है सर? और ये सब क्या है? क्या है? सभी चैनल्स में और ऑनलाइन में ये वायरल हो गया है। अरे बाप रे। सर आपको एक सच बात बताऊं? ये मैं नहीं हूँ, मॉर्फिंग है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, पूरा का पूरा ग्राफिक्स। देखिए कैसा नाच रहा है। अंडरवियर भी सेम टू सेम है। अरे कहाँ? बकवास करते हो। सर, क्या आप एमएलए को अरेस्ट करेंगे? ये लोग मुझे क्यों अरेस्ट करेंगे?
मालिक, हमारी डिस्टिलरी को पुलिस वालों ने ताला मार के सील कर दिया। हमारे नहीं तुम्हारे हैं। वो डिस्टिलरी सिर्फ तुम्हारे नाम पर है। सही कहा मालिक। अब एमएलए को पार्टी से बाहर निकाल देंगे क्या? मलयाली कांग्रेस का स्टेट सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूँ कि गैर कानूनी ढंग से नकली शराब को बनाकर इस धंधे को चलाने वाले इस एमएलए को पार्टी से सस्पेंड करता ऐसा हूँ। क्यों करे मालिक? ऐसा क्या कर दिया? रुकिए रुकिए, क्योंकि सारे सबूत इनके खिलाफ है, इसलिए मैं पुलिस को आदेश देता हूँ कि इन्हें अरेस्ट कर ले। अब यही बाकी रह गया क्या? मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन सब की पूरी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन कैसे हासिल की? अगर कोई मसला सुलझाने पे उतर जाए तो सूर्योदय होने से पहले सुलझाने वाला एक ही आदमी है, और वो आदमी आपके सामने है। तुमने धोखा दिया ना? हाँ, धोखा दिया। मैंने नहीं, तुमने। लोगों को धोखा देने वाला चाहे एमएलए हो या मंत्री, एक ना एक दिन उसे लोगों के सामने नंगा होना ही पड़ता है। एवरीबडी केयरफुल अबाउट देयर धोतीस। हाँ मिस्टर एक्स एमएलए, एक गुड न्यूज है। वो क्या है? आपके बारे में उस डांसर लड़की ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। बहुत जबरदस्त पोस्ट है। मी टू। क्या? मैं नहीं मानता। हाँ, खुद ही राजी होकर खुद ही कंप्लेंट करेगी तो कोर्ट उसे कैसे मानेगी? मानना न मानना कोर्ट डिसाइड। हाँ। मिनिस्टर साहब, कल सुबह आपने चैलेंज किया था कि ऐसी डिस्टिलरी इस शहर में है तो साबित करो। आई टेकन द चैलेंज। राजा जो कहता है करता है, और जो करता है वही कहता है, और देखो मैंने कर दिखाया। अब आपकी बारी है अपनी जुबान रखने की। जुबान? कैसी जुबान? अरे ये तो भूल भी गए। मंत्री जो है भूल जाते हैं। ऑल मिनिस्टर्स आर फॉरगेटिंग बीमारी। आप चिंता मत कीजिए, वो चीज मैं लेकर आया हूँ। छोटे भैया रेडी है भैया? लाओ 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 लाओ। एकदम हाई क्वालिटी की शॉल लेकर मैं आया हूँ, लीजिए। स्पीक टू गुड वर्ड्स अबाउट मी प्लीज। ये जो मधुर राजा हैं, ये हमारे देश की शान है, और इस तरह के देशभक्तों की हमारे देश को जरूरत है। तो हेलो मैडम, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। 2 दिन से मुझे व्हाट्सएप क्यों नहीं किया? दीदी ने फोन छीन लिया है मेरा। एग्जाम्स है ना, कल खत्म हो ठीक जाएंगे। है, मुझे एक दे दो, मैं चला जाऊंगा। क्या? अरे मजाक मत करो, जाओ यहाँ से, दीदी अरे देखेंगी तो। कहाँ जा रही हो? उस दिन नदी किनारे दिया था ना, मैं फिर से जाने दे दो दो ना। ना, दीदी देख अरे लेंगी। एक किस में तुम्हारा क्या जाओ बिगड़ तो जाएगा? प्लीज। देखो अरे मैं किसी कहा से ना नहीं दीदी, कहूँगा। आ जाओ। सुनिए, आप मुझे गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस देखिए मेरी बात तो सुनिए। आइंदा यहाँ नजर आया तो अच्छा नहीं होगा, चला जाए यहाँ से। भैया 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 रुक जाइए। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे भाई पर हाथ उठाया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर राजा, गलती हमारी तरफ से ही हुई है। तुमने देखा नहीं उसने मेरे भाई को मारा? ये उस लड़की से बहुत प्यार करता है। छोटे। हाँ भैया, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। हे मनोहर, अगर ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेटी से भी प्यार करता ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके बात पक्की कर देता। लेकिन इस राक्षसनी से कैसे बात करूं? भैया मुझे वो चाहिए। भैया मुझे वो चाहिए। अरे देख क्या रहे हो, वकील जिसे कहो मनी अंकल को बुलाएं। पिताजी को क्यों बुला रहे हैं? लड़की देखने के लिए पिताजी का होना जरूरी है ना। अब उस भद्रकाली से कैसे कहूंगा कि हम लड़की देखने आ रहे हैं? वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, आप बेफिक्र होकर लड़की देखने की तैयारी शुरू कीजिए। दीदी से मैं बात कर लूंगा। हाँ, चलो। अच्छा मिस्टर सूर, आप ये रिश्ते की बात बसंती से कैसे कहने वाले? सीधे कहूंगा तो वो मेरी खोपड़ी तोड़ देगी। हाँ। इसलिए वॉइस नोट भेज देता हूँ। हाँ। मेरी प्रिय बसंती दीदी, अपने मधुरा राजा आपके घर पे कल लड़की देखने के लिए आ रहे हैं। हाँ। बहुत पसंद करते हैं ना, आपका सहयोग चाहिए। भेज दिया, प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। मैंने कल जोश में कह तो दिया था, ये तो पूरी तैयारी के साथ ही आ धमकी। तुम टेंशन मत लो, हाँ भैया। मैं हूं ना।
सडन अरेंजमेंट्स नॉट गुड। जैसा सोचा था वैसी तैयारी नहीं कर पाया। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दे रही। सुरू ने आपसे बात नहीं की क्या? ओए माँ, अब मुझे क्यों फंसा रहे हो? कम से कम एक अच्छी साड़ी तो पहन लेती। दिस इज अ मनी अंकल, ओल्ड किंग, एक्स राउडी। ही इज लाइक माई फादर। इनके परिवार और इनकी संपत्ति को देखा जाए तो मदुरई में एक से बढ़कर एक गर्ल विल स्टैंड इन लाइन। बट व्हाट टू डू? लव स्टोरी। पर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है। वो सब भूल जाइए। थोड़े दिनों के बाद वी विल मैनेज। व्हाई थिंक शादी पक्की करते हैं। तुमने क्या सोच रखा है? बसंती शादी के लिए बेचैन है? बसंती से शादी करने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हाँ? क्या कहा? कौन, मैं? और आपके साथ? भगवान! अरे आपको गलतफहमी हुई है। दूल्हा मैं नहीं हूँ। शादी करने की उम्र अब तक मेरी नहीं हुई है और होगी भी नहीं। जब मैं इंग्लिश पढ़ने गया था एक इंग्लिश मैम से शादी करना चाहता था, लेकिन तब तो हुई नहीं। और अब किसी ब्रिटिश वाले की बेटी का रिश्ता आया तो सोचूंगा। लेकिन मैं इस वक्त अपने भाई छोटे के लिए मीनाक्षी का हाथ आपसे मांगने आया हूँ। सुनो, इस तरह के फालतू लड़कों को लेकर अगर दोबारा मेरे घर पर आए ना, पैर काट के रख दूंगी। मिस बसंती, who I am you don't understand। मेरा एक भाई है सूर्या, my own brother। उसने प्यार किया था एक दूसरी कास्ट की लड़की से। उसको मैंने चैलेंज किया और जो समय मुहूर्त का था उसी समय पर शादी करवाई। ऐसा ही है ये मदुरई राजा। इतनी जिद ठीक नहीं है। मान जाओ, उसी में सबकी भलाई है। चले जाओ यहाँ से। आओ चलो।